आज देश के जाने माने संत और कथा व्यास पंडित राम भद्राचार्य का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर और चित्रकूट की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार पंडित राम भद्राचार्य को देश में सबसे बड़े कथा व्यास के तौर पर जाना जाता है। उन्हें धर्म चक्रवर्ती कहा जाता है। उनकी एक पहचान सुप्रीम कोर्ट के उनके बयान के बाद भी बनी, जिसमें उन्होंने अयोध्या के मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से भगवान राम के होने के प्रमाण रखे थे। वे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु भी हैं। अयोध्या में आज उनका 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पंडित राम भद्राचार्य के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उन्हें बधाई और शुभकामना संदेश दिया है। आज उनके जन्मोत्सव के मौके पर उनके विषय में जानते हैं। दरअसल राम भद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण सहित गवाही दी थी। उनके बारे में ये बातें सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल भी हो रही हैं। जब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वे वादी के रूप में उपस्थित हुए थे। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंद आचार्यों में से एक हैं और इस पद पर साल 1988 से प्रतिष्ठित हैं। रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसी दास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा केंद्र के प्रमुख भी हैं। वे यहाँ संचालित होने वाले विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जब सिर्फ 2 माह के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में कवि और रचनाकार हैं। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य भी शामिल हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। वे ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी माना जाता है। उनके जन्मोत्सव के मौके पर देश में उनके सबसे प्रख्यात और लाडले शिष्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उन्हें बधाई दी है। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामतानाथ भगवान की जय। धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य जगत गुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आप सबको बताते हुए अति प्रसन्नता है कि 14 जनवरी को एक विशेष दिवस है हम सब गुरु भाइयों के लिए, राघव परिवार के लिए। 14 जनवरी को श्री धाम अयोध्या में प्रभु श्री रामलला महोत्सव 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, लेकिन उसके पहले भी एक उत्सव है अयोध्या में। 14 जनवरी को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी गुरु भाई, पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव है, 75वां अमृत महोत्सव है। पूज्य गुरुदेव भगवान वही धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण गुरुदेव भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वहां पर मुसलमान जज को भी चकित कर दिया था और उन्होंने भी इस अंत में स्वीकार करके यही कहा था कि आप एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और आप साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान का 75वां अमृत महोत्सव पूरा राघव परिवार मना रहा है। हम भी पहुंच रहे हैं 14 जनवरी को अमृत महामहोत्सव में। आप सब पहुंचे। जय श्री राम।